नमस्कार साथियों, मैं संजीव स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नो ईयर इकॉनमी में। आज की वीडियो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो एनुअली बेसिस पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स यानी कि क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 9th क्लास तक के बच्चों के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए फॉर्म निकाल दिए गए हैं, जो ऑलरेडी 22 तारीख से शुरू हो गए हैं फॉर्म फिलअप करने की जो कमेंसमेंट डेट थी, और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 3 जुलाई है। इसका जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा यानी कि लॉटरी, इसके अंतर्गत लॉटरी सिस्टम के अंतर्गत लिस्ट में से नाम घोषित किया जाता है, जिन बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है वो 12 जुलाई को घोषित किया जाएगा। अब आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट कोटा जो होता था ओबीसी एससी एसटी वाला कोटा, उनके लिए ये एप्लीकेशन अब नहीं है। ओनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, और वो भी सिर्फ क्लास सेकंड से लेकर क्लास 9th क्लास तक के लिए, ठीक है। और जितने भी आपके एरिया में प्राइवेट स्कूल हैं और उनमें अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसीज है तो वो सभी स्कूलों के नाम इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिखाई देगी, जिसको आप चूज़ कर सकते हैं जिस भी विद्यालय में आप बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके लिए आपको सिंपली मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि इस पेज पे कैसे आना है, जहाँ ये अप्लाई करने वाला पेज है। तो इस पर आने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। यहाँ पे आपको कुछ एक नोटिफिकेशन है, इसको बैक कर लो। फिर आपको ये इनका मेन पेज दिखाई देगा। इसमें आपको कहाँ से अप्लाई करना है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की एजुकेशन वाली वेबसाइट है। इसमें आपको ये जो सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है एससीईआरटी एडमिशन के जस्ट ऊपर ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन एंड ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप एडमिशन में ईडब्ल्यूएस डीजी के जो एडमिशन्स थे वो अभी फरवरी के आसपास निकले थे, जिसमें फर्स्ट सेकेंड क्लास फर्स्ट नर्सरी एंड केजी वगैरह के एडमिशन्स होते हैं। उसमें ईडब्ल्यूएस और डीजी कोटा दोनों के लिए एप्लीकेशंस फिल की गई थी, जिसके सेकंड ड्रॉ रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया, वो जो कि आप ये ऊपर ही लिंक है ना, सी ऑल लिंक्स में क्लिक करके चेक कर सकते हैं ड्रॉ लिस्ट। अब हमें फ़िलहाल क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स यानी अप टू 9th क्लास तक के एडमिशन के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन्स है उसमें अप्लाई करना है। तो ये इसी पे आपको क्लिक करना है, ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन वाले पे जो ब्लैक में लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे तो वही वाला पेज आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन पे शो किया था। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ऊपर नहीं पढ़ना, यहाँ पे ये जो ब्राउज़र वगैरह ब्राउज़र गिवन है एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन सब में अभी वो पुराना वाला डाटा गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ पे जस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र्स क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको फिलअप करना है फॉर्म। यहाँ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी क्लास चूज़ करनी है, जिस भी क्लास में बच्चे का एडमिशन आप कराना चाहते हैं। तो आप जैसे कि मैं 6th क्लास में कराना चाहता हूँ तो मैंने 6th क्लास चूज़ कर लिया। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, फर्स्ट नेम लिखना है ओके ओनली। अगर बच्चे का मिडिल नेम भी है तो यहाँ पे पुट करेंगे, नहीं तो लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डाल देंगे। ईमेल एड्रेस अगर है तो ठीक, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। जेंडर चूज़ कर लेंगे बच्चे का जो भी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है आपको। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है, इनमें से आपके पास जो है आप उसको यहाँ पे चूज़ करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट 1969, हॉस्पिटल की कुछ ऐसा आपके पास ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है तो वो आप यहाँ पे इसको चूज़ करना। आंगनवाड़ी रिकॉर्ड है, जो भी आपके पास है। और अगर कुछ भी नहीं तो लास्ट में डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट ऑफ और गार्डियन है ना, तो लास्ट वाला चूज़ करना है। इसमें आपको डिक्लेरेशन के लिए शायद एफिडेविट मांग सकते हैं। तो आप अभी, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। टोटल एनुअल इनकम कितना, देखिए ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपको पता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल इनकम ऑफ द पेरेंट, जो टोटल दोनों की मिलाकर सैलरी है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी जो एनुअल इनकम है 98,000 है। और ईडब्ल्यूएस इसको चूज़ करना पड़ेगा सभी को, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं कुछ। अच्छा, ईडब्ल्यूएस ही इसमें ओनली एक ऑप्शन है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट कोटा जो होता है ओबीसी एससी एसटी के लिए, वो इस क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के ही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है प्रूफ, एज अ सर्टिफिकेट है या राशन कार्ड है येलो कार्ड, या फिर राशन कार्ड पिंक कलर का है, फूड सिक्योरिटी कार्ड इशूड बाय द फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। इन चारों में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आप उसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि इनकम सर्टिफिकेट है तो मैंने ये चूज़ कर लिया है। आगे आ जाते हैं एनुअल इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट इशूड अप्लाइड फॉर। ये पूछ रहा है आपसे, आपको इशू हो चुका है वो सर्टिफिकेट या आपने अप्लाइड किया है। मैंने अभी अप्लाई किया है कल ही परसों 2 दिन पहले, तो यहाँ इशू पे नहीं, मैं अप्लाइड फॉर पे क्लिक कर रखा है मैंने, यहाँ पे ब्लू टिक है। ये मैंने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है, रिसीट नंबर जो मेरे को अप्लाई करने के बाद रिसीट मिली है, और मैंने डेट चूज़ कर लिया। OTP सेंड करेंगे तो आपके पास वही नंबर जो आपने ऊपर फिल किया था उसी पे आपके पास OTP आ जाएगा। 58 जो OTP आपको फ़ोन पे रिसीव हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट EDU का एक मैसेज के थ्रू, तो वो आप यहाँ पे फिल कर देना एंड रजिस्टर्ड पे ओके कर देना। आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको फ़ोन पे मैसेज मिलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन आईडी मिलेगी। वही लॉगिन आईडी आपको लॉगिन करने के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। अब क्योंकि फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर्म कंप्लीट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो स्टेप नंबर 2 है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वापस उसी पेज पे आएगा आप EWS जहाँ पे एडमिशन के लिए हमने लिंक ओपन किया था, लॉगिन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपको OTP के द्वारा मिला है, और ये कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद का जो प्रोसेस है वो वही मैनुअल प्रोसेस है जो कि आपने पीछे जब EWS दिल्ली गवर्नमेंट कोटा की वैकेंसी निकली थी बच्चों के लिए, उसमें हमने जो प्री प्राइमरी एंड KG के एडमिशन के टाइम भी आपको ये फिल करके पूरा दिखाया था। सेम एज इट इज़ प्रोसेस है। बच्चे की डिटेल ऑलरेडी फिल आएगी जो आप भर चुके हैं, बाकी फादर डिटेल मदर डिटेल भरनी है, उनका ऑक्यूपेशन डालना है, आधार कार्ड डालना है, ठीक है। स्कूल चूज़ करने होंगे आपको। स्कूल चूज़ करने के लिए आपको विदिन 3 किलोमीटर्स की जो लिमिट में आपकी जो स्कूल है वो चूज़ करेंगे, विदिन 5 किलोमीटर की लिमिट में स्कूल चूज़ करेंगे। प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आप जो भी प्रेफरेंस देंगे उन्हीं प्रेफरेंसेस पे वो रैंक होगा, उसी में से जिसमें भी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम बच्चे का लॉटरी में आता है, आप उसमें एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद जो एक कॉपी है वो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के जरूर रख लेना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन आपको वो प्रिंट आउट की कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। तो बाद में आपको फिर प्रॉब्लम ना हो कि कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जो हमने फिल कर चुके हैं वो बाकी बाद में भी ईजिली निकल जाता है, लेकिन फिर भी आप इमीडिएटली उसको निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है। ये था प्रोसेस पूरा। आपको अगर ये डाउट है कि कैसे फिल करना है तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट में जाकर EWS दिल्ली गवर्नमेंट कोटा की वैकेंसी कैसे फिल करनी थी बच्चों की, वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म पूरा चेक कर सकते हैं हमने कैसे भरा है, एज इट इज़ ही आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इसमें क्या क्या मतलब लास्ट डेट क्या रहेगी। देखिए जो 22 जून जो है इसका कमेंसमेंट है, जब से ये फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है आपका 22 तारीख से, और 3 जुलाई लास्ट डेट रहेगी आपकी। 3 जुलाई से पहले पहले आप कोशिश करना कि ये फॉर्म को कंप्लीट कर लो। इसके बाद 12 जुलाई को आपका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, जिस बच्चे का लॉटरी में नंबर आता है वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी, फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, 31 जुलाई से पहले यानी लास्ट डे 31 जुलाई जो नेक्स्ट मंथ की जो होगी, उससे पहले पहले आपको एडमिशन फिर स्कूल में जाकर करवाना है, जिस भी स्कूल में आपका नाम आता है। उसके लिए वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वो भी क्या है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ, ताकि आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहे एट द मतलब ऐसा ना हो कि नंबर आ गया और उसके बाद आप कोशिश करें कि भैया ये सारे हमें डॉक्यूमेंट चाहिए और ये हमारे पास है नहीं। एक तो आपको प्रिंट आउट की एप्लीकेशन की जो मतलब एप्लीकेशन की जो प्रिंट आउट चाहिए, दूसरा 2 फोटोग्राफ चाहिए बच्चे की, ठीक है। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए जो कैंडिडेट है बच्चे की उसी की, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने प्रूफ जो पीछे दिखाया था उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेजिडेंस प्रूफ, घर के जो एड्रेस की प्रूफ चाहिए, जिस एड्रेस से आपने भरा है विदिन 3 किलोमीटर विदिन 5 किलोमीटर जो भी, तो वही एड्रेस आपका चाहिए होगा, ये नहीं कि आप कहीं और रह रहे। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट चाहिए आपका। एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन इन पैरा 5 जो आपने ऊपर पढ़ा था, SLC ऑफ कैंडिडेट फॉर द, ये बाद में ही आप दे सकते हैं, ठीक है। मतलब नंबर आने के बाद एक बार आप स्कूल में जाके कंसर्न कर लेना, और उसके बाद मतलब स्कूल में जाके जब आप बात कर लेंगे कि सर हमारा इसमें नंबर आया और एडमिशन कराना है, फिर वो आपको जब कह दे तब आप दूसरे स्कूल से जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से SLC इशू करवाना। और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर इसके अलावा भी कुछ और चाहिए होगा तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका जो आपको चाहिए। इसके अलावा रिगार्डिंग एज लिमिट क्या है, जो बच्चे की एज लिमिट क्या है, आप जब क्लास फॉर्म जब ऊपर भरते हैं कि कौन सी क्लास में भरना है, तो भाई एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और क्लास में आप जिस बच्चे में पढ़ रहा है जिस क्लास में पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी साथ में
एज के अकॉर्डिंग भी, अगर एज आपकी एक्सीड कर गई है, कम है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए सेकंड क्लास में अगर बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो मिनिमम तो 6 ईयर प्लस होना ही चाहिए और 7 साल से कम होना चाहिए, यानी 6 या 7 ईयर्स में बिटवीन होना चाहिए। ऐसे थर्ड क्लास में 1-1 साल प्लस कर दो, फिर 7 और 8 ईयर्स। फोर्थ क्लास के लिए 8 और 9 ईयर्स, यानी 8 या 9 साल का। तो इस तरीके से एक-एक क्लास ऐड कर दो और क्लास 9th के लिए 13 साल या 14 साल की उम्र रहेगी। ठीक है। लास्ट डेट मैं बता ही चुका हूँ, 3 जुलाई है, उससे पहले पहले अप्लाई करना है, लास्ट डेट का वेट ही नहीं करना है। तो ये था आपका ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप एडमिशन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूल आते हैं जिनको दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री प्रॉपर्टी, मतलब जिस प्रॉपर्टी दिल्ली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे जो स्कूल बने हुए हैं उसमें ये फ्रीशिप प्रोग्राम चलता है। तो काफ़ी महंगे महंगे स्कूल जिसकी फीस 5,000, 10,000, 15,000 तक है, वो स्कूल में भी आप अपने बच्चे को फ्री में पढ़ा सकते हैं अप टू 9th क्लास। ठीक है, कोई फीस नहीं देनी, 1 रुपया भी नहीं देना, ना ही कोई एनुअल चार्ज देना है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता। तो अगर आपका बच्चा है क्लास 2 टू 9th के बिटवीन, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत। और अगर आपका बच्चा नहीं है तो अपने किसी पड़ोसी को, दोस्त, अपने रिश्तेदारों को जो दिल्ली में रहते हैं, तो उनको आप ये सेंड कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प कर सकें। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।